जिस जगह पे नारायण का गरुड़ लैंड करता होगा जमीन में, जहां आने लगते होंगे, सारे देवी देवताओं के तो मुकुट भी उड़ जाते होंगे और देवी देवता लटक फटक होकर के पता नहीं कहां कहां छितर बितर हो सकते हैं। और फिर बाद में जो है, जैसे पुलिस वाले नहीं है, अपने कोई साहब आ जाते हैं तो फटाफट इधर उधर भागते हैं, अपनी टोपी ढूंढते हैं टोपी लगाने के लिए। अब वो देवी देवता अपने मुकुट ढूंढ रहे हैं, सलूट मार रहा है, मुकुट ही नहीं दिख रहा है क्योंकि बताना तो पड़ेगा ना मैं कौन सा देवता, मैं फलाना जी हजूर हाजिर हूँ। तो वो मुकुट ही ढूंढने में लगे रहते हैं। ये ऐसा है। तो अब यहाँ सोचने की बात है कि क्या हम परमात्मा को जो याद करने वाले लोग हैं, जब वो परमात्मा गरुड़ में सवार होके आएंगे तो क्या हम उसे झेल सकेंगे, सहन कर सकेंगे? नहीं। भगवान अनुभव का विषय है, वाणी का विषय भी नहीं है और देख भी नहीं सकते हैं। सिर्फ आप अनुभव कीजिए, उसमें आप तसल्ली करिए, अपने दिल में तसल्ली रखिए, विश्राम रखो, थोड़ा शांति रखो और 100% आपको दिव्य अलौकिक दर्शन के अनुभव होते हैं। ये बात पक्की, होते ही बिल्कुल होते हैं। तो वो आज नारायणी जगदम्बा पराम्बा माँ कामाख्या माता के चरणों में यहाँ बैठ करके मतलब यही भाव आ रहे थे कि जब नारायण धरती पे कभी भी जब देवताओं के पास कहीं भी जहाँ भी वो जब अपने गरुड़ जी को लेकर के प्रकट होते होंगे तो वो जो दृश्य है उसके बारे में कोई वर्णन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हुआ भी नहीं है आज तक वर्णन। हमें सिर्फ कबूतरों को देख के, माँ कामाख्या के मंदिर पे कबूतर उड़ के हमारे बगल से निकले हैं तो हमें इतनी हवा लगी है उसकी, कबूतरों के पंख की, जो कितने छोटे छोटे जीव हैं, बहुत बड़े नहीं हैं ये। और उसके बाद अब भगवान गरुड़ जी जब भगवान नारायण जब आएंगे तब उसके पंख की जो हवा होगी वो कौन सहन करेगा? रहने के लिए जमीन कितनी चाहिए वो? हाँ, भगवान अनंत रूप है ना, उनका पारावार नहीं है। अगर हम राजा बलि को देखें और भगवान वामन को देखें तो धरती कहाँ थी फिर? 2 पग में तो आकाश पाताल सारी दुनिया, स्वर्ग लोक, सारे जो भी लोग हैं सारे नापेंगे। तो अब आप यहाँ विचार कर सकते हैं, थोड़ा सा भक्ति भाव की वजह से, भक्त होने के नाते, हालांकि वो भी नहीं आएगा, विचार भी नहीं आ सकता है। कैसे सोचेंगे हम? कहाँ हमारी बुद्धि है इतनी कि तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं थी। तो अब आप सोचें कि गरुड़ जी जब आएंगे तो नारायण खड़े होंगे तो कहाँ होंगे? ये विचार करना है। अब यहाँ पे ये भाव आता है कि कैसा दृश्य होगा वो जब भगवान गरुड़ पे साक्षात, जब पंख ऐसे करते हुए ऐसे नमस्कार करता है, पंख नमस्कार करते हैं। गरुड़ भगवान के जैसे पैर लटके होते हैं तो वो ऐसे करके और ऐसे करते हैं। तो गरुड़ भगवान का जो स्वरूप है वो जो आगे का, और ये जो पंख होते हैं ये भगवान के धड़ जो गरुड़ का है उसके आगे गर्दन के पास में, वहां पे उनके चरण होते हैं, उनके चरण आगे होते हैं और पंख वैसे पीछे से ऐसे चलते हैं, ऐसे। तो ऐसे करते हुए वेद मंत्र चलते हैं कि नारायणाय तुभ्यं नमामि, नारायणाय, ऐसे करेंगे। फिर वो जब वापिस आता है तो तुभ्यं नमामि, ऐसे नमस्कार करते हुए गरुड़ जी साक्षात अपने जाप में रहते हैं। वो हमेशा अपना नारायण का जाप करते हैं। नारायण तो उनके ऊपर कृपा की यही है, लेकिन गरुड़ भगवान के जो मुखारविंद से जाप होता है वो कभी बंद नहीं होता। तो ये आज माँ कामाख्या देवी के पावन गोद में बैठ के, उनके चरणों में बैठ के ये भाव अंदर से आया। तो सबको इसकी मंगल कामना, बहुत बहुत बधाई हो। आज माँ का जो है इस प्रकार के नवरात्रे जो चल रहे हैं, तो नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत। और ठाकुर जी आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं कि आपने हमें यात्रा में अपने साथ रखा हुआ है। ठाकुर जी ले लेके घूम रहे। लोग कह रहे हैं कि अब कहाँ जाएंगे आप? मैंने कहा जहाँ ये जाएंगे वहां मैं जाऊंगा। ये जहाँ जहाँ चल रहे हैं
मैं इनके साथ साथ चलूंगा। राम राम।